क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर बिना सोचे कैसे इंस्टेंटली रिएक्ट करता है? हाय गाइस, वेलकम टू माइंड ऑर्बिट लर्निंग। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द मिस्ट्री ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ट्रस्ट मी, आज ये कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी टॉपिक इतना सिंपल लगने वाला है कि आपको लगेगा वाओ, साइंस इतनी आसान भी हो सकती है। So let's dive right into Chapter 6 of Class 10 Science. I promise you by the end of this animated explainer, ये सारे heavy biological terms आपको incredibly easy लगेंगे। अब ये concept दिमाग में एकदम crystal clear हो जाएगा। Think of me as your study bestie today. फटाफट रोड मैप देख लेते हैं। हम कवर करेंगे nervous system, reflex action, the human brain, plant coordination, hormones and endocrine system, और last में a quick showdown between nervous and hormonal systems. Let's get started. The nervous system, basically your body's instant messaging app. आप नर्वस सिस्टम को बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह समझ सकते हो। जैसे आप मैसेज टाइप करते हो और माइक्रो सेकंड्स में डिलीवर हो जाता है, वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करके इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली भेजता है। और इस ऐप का सबसे बेसिक मैसेज सेंडर है हमारा न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: सेल बॉडी, उसके ऊपर ब्रांच लाइक डेंड्राइट्स, और एक लंबा सा टेल जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। इंफॉर्मेशन पहले डेंड्राइट रिसीव करता है और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनकर एक्सॉन के थ्रू आगे ट्रैवल करती है। एंड यू नो व्हाट्स रियली फैसिनेटिंग, 2 न्यूरॉन्स आपस में डायरेक्टली टच नहीं करते। उनके बीच एक छोटा सा गैप होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। वहां ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर जंप करता है। इजी है ना? Next up is reflex action. This is your body's emergency override system. सो गाइज, आपने नोटिस किया है कि जब आप गलती से किसी हॉट पैन को टच करते हो ना, आपका हैंड इंस्टेंटली पीछे हट जाता है। आप बैठकर सोचते थोड़ी ना हो कि ओ ये पैन तो गर्म है, चलो हाथ हटा लेते हैं। नहीं ना, ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली होता है। इस ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को ही हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे ही आपका हाथ टच करता है, आपकी स्किन के रिसेप्टर्स इंस्टेंटली पेन और हीट को सेंस करते हैं और वो बिना ब्रेन का वेट किए सीधा मसल्स को सिग्नल भेजते हैं कि भाई भागो यहां से। बेसिकली आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर लेती है बिफोर योर ब्रेन इवन रियलाइजेस व्हाट हैपेंड। इस प्योर शॉर्टकट रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में 100% आता है। इसे एक हाई स्पीड रिले रेस की तरह समझो। स्किन के रिसेप्टर्स ने सिग्नल पास किया सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन भाग के गया सीधा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में स्पाइनल कॉर्ड खुद ही क्विक डिसीजन मेकर बन जाता है, प्रेशियस टाइम बचाने के लिए। फिर वहां से कमांड मिलती है मोटर न्यूरॉन को, जो सीधा जाके आपके मसल यानी फैक्टर को ऑर्डर देता है कि हाथ पीछे खींचो। सुपर फास्ट एंड इफेक्टिव। Now let's talk about the human brain, your body's ultimate command center. समझ आ रहा है ना सबको? ग्रेट। देखो, रिफ्लेक्स एक्शंस तो सडन इमरजेंसीज के लिए हैं, बट हमारी सारी डेली प्लानिंग, थिंकिंग एंड लर्निंग वो सब कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, जो हमारा अल्टीमेट सीपीयू है। इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आपका जो फोर ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब आप अपने साइंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, याद कर रहे हो, वो सब आपका फोर ब्रेन संभाल रहा है। और दूसरी तरफ मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मेनली उन चीज़ों को हैंडल करते हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यानी आपकी इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे आपका कंटिन्यूसली हार्ट बीट करना, ब्रीदिंग, या फिर आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना जब आप चल रहे हो। कितना परफेक्टली ऑर्गेनाइज सिस्टम है ना? Moving on to coordination in plants. No brain, no problem. हम एनिमल्स के पास तो अच्छा खासा ब्रेन है, मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, बट प्लांट्स का क्या? उनके पास तो ना कोई ब्रेन है और ना ही मसल्स। फिर भी वो सनलाइट की तरफ बेंड होते हैं और अपना ग्रोथ कोऑर्डिनेट करते हैं। छुई मुई यानी टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल ले लीजिए। आपने उसे हल्का सा टच किया और उसकी लीव्स इंस्टेंटली फोल्ड होकर ड्रूप हो गई। अब इसमें तो कोई नर्व्स नहीं थे ना। एक्चुअली प्लांट अपने सेल्स के बीच में टच की इंफॉर्मेशन केमिकली कम्युनिकेट करता है। उस केमिकल सिग्नल से सेल्स के अंदर वाटर का अमाउंट चेंज हो जाता है, उनका शेप बदल जाता है और लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। मैजिक नहीं, प्योर साइंस है। प्लांट्स में एक और टाइप की मूवमेंट होती है जिसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ये बेसिकली प्लांट का किसी एनवायरमेंटल स्टिमुलस की तरफ एक ग्रोथ रिस्पॉन्स है। जैसे अगर आप एक इंडोर प्लांट को विंडो के पास रखते हो तो वो धीरे धीरे सनलाइट की तरफ बेंड होकर ग्रो करने लगता है। इस स्पेसिफिक बेंडिंग को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और ये सब मूवमेंट कंट्रोल होता है स्पेशल प्लांट हार्मोन्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन, जो उनके अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और ग्रोथ को रेगुलेट करता है। Let's bring the focus back to humans with hormones and the endocrine system, basically our chemical postal service. अगर हमारा नर्वस सिस्टम एक सुपर फास्ट इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप था, तो एंडोक्राइन सिस्टम एक थोड़ी स्लो बट हाईली इफेक्टिव पोस्टल सर्विस है। ये सिस्टम ग्लैंड्स के थ्रू स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करता है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं।
और ये डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके पूरे बॉडी में जाते हैं। अब जरा अपने वर्चुअल नोटबुक्स रेडी कर लो, क्योंकि इंसुलिन और एड्रेनलिन आपके बोर्ड एग्जाम्स के एब्सोल्यूट फेवरेट्स हैं। इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को परफेक्टली कंट्रोल करता है। फिर आता है एड्रेनलिन। ये हमारी बॉडी का फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, जो हमें किसी भी सडन इमरजेंसी या एक्शन के लिए इंस्टेंटली प्रिपेयर करता है। थायरॉक्सिन हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और हाँ, इसको प्रॉपर्ली काम करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। और लास्टली ओएस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्यूबर्टी चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। बस यही से क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं। Time for the ultimate showdown, nervous versus hormonal control. एग्जाम्स में अक्सर इन दोनों के बीच डायरेक्ट डिफरेंस पूछा जाता है। ये एक बिल्कुल क्लासिक मस्ट नो कंपैरिजन है। देखो, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यूज करता है। इसकी स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट होती है, बिल्कुल आग की तरह, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत शॉर्ट लास्टिंग होता है और ये बॉडी में बहुत ही स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करता है। ऑन द अदर हैंड, हमारा हार्मोनल या एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड के थ्रू केमिकल मैसेंजर्स भेजता है। ये रिलेटिवली स्लो है, थोड़ा टाइम लेता है अपना एक्शन दिखाने में, बट इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग और वाइड स्प्रेड होता है। बहुत इजी डिफरेंसेस हैं। एक बार इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। And that wraps up our fun animated explainer on control and coordination. आज हमने देखा कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम लाइटनिंग स्पीड पर रिफ्लेक्सेस और डिसीजंस को मैनेज करता है, कैसे प्लांट्स बिना ब्रेन के भी स्मार्टली रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, और कैसे हार्मोन्स हमारे बैकग्राउंड में चुपचाप अपना केमिकल मैजिक चलाते हैं। आई रियली होप आप सबके कॉन्सेप्ट्स अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और हमेशा याद रखना, अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया तो साइंस आपके कंट्रोल में है। कीप स्टडिंग, स्टे क्यूरियस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।